तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में बताया था कि अब कौन मरने वाला है खाई ड्रामे के अंदर, वही हुआ। यहां पर बादशाह खान का नंबर आ चुका है। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि भैया इस तरह के ड्रामास को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके बाद किसका नंबर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से आपको एक और इंटरेस्टिंग डेथ दिखाई जाएगी और क्यों ये ड्रामा बहुत ज्यादा लोगों का फेवरेट होता जा रहा है। यहां पर इसकी स्टोरी में आखिर क्या है खास बात, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्सस वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर रमजान सेल लगी हुई है भैया, 50% ऑफ ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रिंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होगी। यहां पर आपको जैसा कि दिखाया गया कि बरलास और अपाना की हो गई है भैया शादी। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रहने वाली। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि शादी में ही शायद कुछ ऐसा हो, और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी ये होता कि शादी के टाइम पर आपको दिखाया जाता कि आफ्टर निकाह यहां पर अटैक होता बरलास के ऊपर और उसकी डेथ हो जाती, तो शायद ज्यादा सोगवार सीन बनता जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता जमदा को भी और व्यूवर्स को भी। क्योंकि इस चनार खान ने जो किया है ना जमदा की फैमिली के साथ, मतलब एक ही इसकी सोल्यूशन है और वो ये कि इसकी सारी फैमिली का सफाया हो जाए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां पर राइटर ने कुछ इस तरह से लिखा, कुछ वैसा ही लिखा जैसा मैंने बताया था कि भैया अगला नंबर होगा बादशाह खान का। बादशाह खान जैसे मतलब अक्सर तन्हाई में जाते हैं, तो शादी के बाद अगेन दिखाया जाएगा कि जैसे ही अपाना और पामीर की तो खैर डेथ होगी, उसके बच्चे की बरलास की शादी होती है, तो इनको अपना बच्चा याद आ रहा है, इनको पामीर याद आ रहा है, और उसी के चलते यहाँ पर बादशाह खान तन्हाई में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और वहाँ पर प्लानिंग कर रखी थी बादल ने और साथ में उसके दोस्त ने। उसका जो दोस्त है जिसके बाप का अंगूठा कटा था, तो भैया वो उसी तरह अपना बदला लेगा। लेकिन दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि वी रियली डोंट वांट कि बादशाह खान के साथ इस तरह की ह्यूमिलेशन हो। अगर होती तो दुराब खान के साथ होती तो आई थिंक ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता, क्योंकि ही वाज द वन जिसने वो अंगूठा टोके से काटा था। लेकिन भैया ये काम होना था बादशाह के साथ और पेन मिलनी थी, मतलब कह लो इमोशनल पेन दुराब को, तो ठीक है। बट यहां पर हमारे बादशाह खान का अंगूठा कटेगा और मे भी उसको बाद में मार भी दिया जाए। तो बादशाह खान की गाड़ी खड़ी भी मिलती है यहां पर इनके किसी गार्ड को, या जो भी इनका राइट हैंड है। अब वो जाकर बताएगा अपने दुराब को, और फिर दुराब अपनी सारी फौज, अब फौज रह के गई है पीछे, चनार और उसका बेटा, सब लोग आएंगे और आकर देखेंगे कि यहाँ पर बादशाह की इतनी बुरी हालत, जिसके बाद इसकी डेफिनेटली डेथ तो होगी, क्योंकि बचना किसी ने भी नहीं है। अब अभी यहाँ पर मतलब एक खुशी मनाकर हटे नहीं कि एक और इतना बड़ा गम आ गया। घर के अंदर एक नई शोक की फिजा होगी और बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी कि मतलब आखिर वो शख्स है कहाँ पर, कौन ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जमदा के ऊपर अपनी भरपूर नज़र रख के देख लिया कि निकला कुछ नहीं, तो जमदा के ऊपर फिर से टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसको फिर से स्पेस मिलेगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो बादल है वो फ़ोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करेगा जमदा को कि ही हैज़ डन दिस, और वो बड़ा खुश है इसके ऊपर। लेकिन शायद इनका आपस में राब्ता ना हो पाए, क्योंकि जमदा बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुकी है। अब आपको दिखाया जाएगा कि बरलास साथ में उसका अब्बा चनार और दुराब, ये मतलब दुराब को तो लगता है जलाब लग जाएंगे आने वाली एपिसोड में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये जानना है कि अब इसके बाद डेथ किसकी होगी। मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि ये जो दुराब है ये खुद से जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूव करने लग रहा है। ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हु इज़ द वन जो इस तरह से मेरी फैमिली को ट्रबल में डाल रहा है। उसी तरफ एक और जो इंटरेस्टिंग काम हुआ वो ये कि जिसने टोके से वड्डा है यहाँ पर मतलब अंगूठा या मारा है बादशाह को, उसकी टांग में फायर लगेगा और वो हो सकता है कि इनके हवाले हो जाए। और वो फिर मतलब यहाँ पर जब उनका कैदी बन जाएगा तो उसको हर तरह से ये लोग टॉर्चर करेंगे और उसको कहेंगे कि हमें बता दो कि बादल कहाँ पर है, वरना तुम्हें चीर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट ये खान का बच्चा ऐसा है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट थिंक सो कि बादल खान का कोई अता पता देने वाला है। या ये भी हो सकता है कि इनको मजीद
किसी ट्रबल में डालने के लिए वो कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे या वो कहे कि हाँ ठीक है मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, फला जगह चलते हैं और वहाँ पर आपको मिल जाएगा बादल, उसको भी पकड़ लेना। लेकिन मेरा जाना सा ज़रूरी है क्योंकि मैं ही बता सकता हूँ कि वो किस डायरेक्शन में है, जस्ट अज्यूमिंग कि शायद कुछ ऐसा हो। लेकिन भैया इसी के चलते होगा कुछ ऐसे कि चूंकि यहाँ पर हमारा दुराब चच्चा खुद से जाकर मारना चाहता है तो वो आगे आगे होगा, जिसके चलते आपको दिखाया जाएगा कि इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्री डिफाइंड ये सारा कुछ इन लोगों ने तय कर लिया था कि अगर कुछ ऐसा होता है, कोई एक जाता है इस तरीके से, तो दूसरे की इंफॉर्मेशन देने के लिए उनके मजीद मेंबर्स को लाएगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे और वहां पर फिर से अटैक होगा। और वो अटैक डेफिनेटली जो भी बचा उसकी तरफ से होगा, जो कि इस केस के अंदर पीछे बादल है। तो बादल यहां पर बिल्कुल अच्छे निशाने के साथ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो अब टारगेट करेगा वो दुराब को करेगा, यानी कि इनके अब्बा मियाँ को करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मचलते फिर रहे हैं। नेक्स्ट डेथ जो इस ड्रामे की होगी, मुझे ऐसा लगता है कि इनका बाप मरेगा, जिसके बाद यहाँ पर पीछे दो ही मर्द रह जाते हैं, वो है बरलास और चनार। चनार के पास अब सिर्फ उसका बेटा ही बचेगा, बाकी तो ऑलमोस्ट सब चले गए हैं, चली नहीं गए। तो जो इनका काइंड ऑफ आप कह लो कि जो इनका राइट हैंड है या जो बड़ा आगे फुर्तियां दिखा रहा है, फिर उसकी डेथ होगी, उसको भी बादल मारेगा और बड़ी पेनिट्रेशन क्रिएट होगी। एक दफ़ा तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो चनार है वो बिल्कुल पागल हो जाएगा, वो बहुत सारी नाइंसाफ़ी करेगा, उन लोगों को भी मारेगा जिनका कोई कसूर नहीं है। एक दफ़ा क़यामत ढा देगा सबके ऊपर, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, फिर भी बादल हाथ नहीं आने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी जो नेक्स्ट डेथ होगी वो शायद हमारे बरलास की हो, क्योंकि एक सीन ऐसा है जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि सभी लोग मर चुके हैं या दो दो लाशें उठ रही हैं और ऐसे में हमारा चन्नार जो है वो लाशों के दरमियान में है और चीख रहा है, वो अकेला रह चुका है। तो वो जो सीन होगा ना भैया, मोस्ट प्रॉब्ली इसके बिल्कुल अकेले होने की वजह से होगा, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म कर बैठा है अपनी अपनी अकड़ और अपनी नाइंसाफ़ी की वजह से, जो उसने सबसे पहले की जमदा के साथ। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो जमदा ने लेटेस्ट एपिसोड में एक बात बड़ी कमाल की सोची है, वो एक उसका फ्लैशबैक वाला सीन जहां पर अपनी माँ को कहती है कि अगर वो चनार खान को अपने हाथों से ना मार पाई या उस ख़ानदान के साथ बदला ना ले पाई तो वो ख़ुद को भी दफन कर लेगी इसी कब्रिस्तान में जो बना है उसके भाइयों का और उसके बाप का। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सुपर्ब ड्रामा। आई होप कि आने वाली एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही कमाल की थी, बड़े थ्रिलिंग सीन थे ड्रामे के अंदर भैया। एक्टिंग के जो म्यार है दे आर फिनोमिनल। आई पर्सनली बिलीव कि दुर्रे फिशा ने वैसे तो बहुत सारे अब रोल्स कर लिए हैं और बड़े ड्रामे फेमस भी गए हैं अपनी तरफ से, मुझे को रोल उसका इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन इस ड्रामे के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट से मैच भी बहुत कर रही है और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक और बड़ा सुपर्ब टैके वाला रोल है इसका। आप लोगों को कैसा लग रहा है खई ड्रामा, कमेंट्स में आपने मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।